A cardboard strip bent in the shape of the letter C is put on a rough inclined plane as shown in the figure. तो एक पैराग्राफ गिवन है जो 23, 24 एंड 25 तीन क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पर बेस्ड। तो सबसे पहले हम एबीडी ड्रॉ कर लें। लेट्स से ये तीनों स्क्वायर शीट्स हैं, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है। जब इस शेप में यहाँ पर रख दिया तो इस फर्स्ट फेज का इसके सेंटर पे वेट लगेगा, इसके बैक वाले में इसके सेंटर का वेट लगेगा। तो वेट का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, वो आ जाएगा 2mg cos थीटा। और जो साइन वाला कंपोनेंट आएगा वो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, वो होगा 2mg sin थीटा। थीटा बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो अल्फा गिवन है, ठीक। और जो बीच वाला मिडिल वाला फेस है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, तो उसका वेट वाला कंपोनेंट जो कॉस कंपोनेंट है वो इधर आएगा, विच इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। और इधर वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन अल्फा। ध्यान से देखना, एम जी साइन अल्फा। और साथ में स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो इंक्लाइन प्लेन अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। मैं नेट लिख दे रहा हूँ, विच इज इक्वल टू एफ। और यदि अबाउट टू टॉपल है तो इसके अबाउट टॉपल करेगा ओ के अबाउट। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, तो ग्राउंड नॉर्मल अप्लाई करेगा ये। अब जरा एक एक करके क्वेश्चन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू बी हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी टॉपल। अच्छा, यदि टॉपल करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ के अबाउट करेगा एज शोन इन द फिगर। और इसका क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो है आपका 3mg sin अल्फा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? लेट टॉपल एज्यूम डज नॉट स्लाइड, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका a/2 एंड ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? 2mg cos अल्फा a/2 से। और ये वाला जो mg cos अल्फा है ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ से हमारे पास tan अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, देन अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो गया पहले तो ये। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट इट डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। तो नॉर्मल फोर्स की बात करें तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स बैलेंस अप्लाई कर देंगे। आप देख लो फिगर, एन अपवर्ड है, डाउनवर्ड नॉर्मल टू द इंक्लाइन 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, थीटा बेसिकली अल्फा। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा आपका 3mg cos अल्फा। और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 3mg साइन अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। और यदि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, टॉपल नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के बराबर होगा। और म्यू और एन का वैल्यू हम लिख चुके हैं कितना? 3mg cos अल्फा। और यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। और tan अल्फा का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2/3 which is equal to 0.66। it will be the answer of this part। 25 क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है। what should be the time taken to travel a distance a if the inclined plane is made completely smooth है तो जो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। फिर तो ये आपका एक ब्लॉक टाइप में ट्रीट कर लेंगे जिसका मास 3m है और इधर क्या लग रहा है? 3mg
साइन अल्फा, और इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3mg साइन अल्फा must be equal to 3m into a, then a equal to g sin अल्फा। अब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर देना है। तो कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका √2a/g साइन अल्फा। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।